So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. Today in this video I'm going to tell you the explanation of the chapter Mother's Day from class 11th. So actually this story is a very funny story with a very strong message. कि चैप्टर की जो स्टोरी है एक्चुअली दिस इज द प्ले, तो प्ले जो है वो बहुत फनी है बट इसका मैसेज बहुत स्ट्रांग है. सो all you guys should listen very carefully and try to learn something from this chapter. It goes like this, that this is the story of a lady जिनका नाम होता है मिसेस पियर्सन. अब मिसेस पियर्सन जो होती हैं उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड होते हैं और उनका एक बेटा होता है. उनके हस्बैंड का नाम होता है जॉर्ज पियर्सन. उनका बेटा होता है जिसका नाम साइरल पियर्सन होता है और उनकी डॉटर का नाम डॉरिस पियर्सन होता है. तो ये एक 4 लोगों की फैमिली होती है जिसमें किसी भी एक नॉर्मल फैमिली की तरह क्या होता है कि तीनों लोग जो बाकी मदर के अलावा जो बाकी 3 लोग होते हैं फैमिली के, वो दिन भर अपने काम में बिजी होते हैं. मीन्स हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाते हैं, छुट्टी वाले दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी क्लब में या कहीं पर घूमने चले जाते हैं. और जो उनके बच्चे होते हैं सन एंड डॉटर साइरल एंड डॉरिस, उनका भी सेम यही रूटीन होता है. वो वीकडेज में काम करते हैं और वीकेंड्स पे वो अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं. लेकिन जो मदर होती हैं मिसेस पियर्सन, उनका रूटीन हमेशा सेम ही रहता है. क्या रूटीन रहता है कि वो दिन भर घर का काम करती हैं, घर का खाना बनाती हैं, अपने बच्चों के कपड़े वॉश करती हैं, कपड़ों को आयरन करती हैं, बर्तन धोती हैं, सफाई करती हैं. मीन्स सारा दिन जो भी काम होता है वो घर का पूरा दिन करती हैं और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं. अब उन्हें ये सब चीजें थोड़ी बुरी तो लगती हैं लेकिन उनमें इतने गट्स नहीं होते कि वो अपनी फैमिली के लोगों को बोल सकें कि मेरे साथ ये गलत है. मीन्स समटाइम्स शी गिव्स देम सम हिंट्स. कभी कभी वो कुछ हिंट्स देती हैं कि मुझे भी कहीं बाहर जाने का मन करता है, मुझे भी कुछ चेंज चाहिए, मुझे भी थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, बट nobody bothers. अब जहां से सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जहां प्ले स्टार्ट होता है, तो ये दिखाया जाता है कि 2 लेडीज हैं वो टी टेबल पर बैठी हैं. दोनों टी और कार्ड्स प्ले कर रही हैं. मीन्स वो कार्ड्स खेल रही हैं, पत्ते खेल रही हैं वो. तो अब वो 2 लेडीज कौन है? एक तो हमारी ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है मिसेस पियर्सन है और उनके साथ है उनकी एक नेबर जिसका नाम होता है मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस फिट्जराल्ड और मिसेस पियर्सन दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं, दोनों डिस्कस कर रही हैं और साथ साथ वो चाय पी रही हैं और वो ताश के पत्ते खेल रही हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन की एक नेबर हैं और वो एक मिसेस पियर्सन से बिल्कुल ऑपोजिट लेडी हैं. वो उनकी तरह बिल्कुल सीधी सादी नहीं है. वो बहुत ही स्ट्रांग लुकिंग लेडी हैं, फिजिकली और मेंटली बोथ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो ड्रिंक करती हैं, वो स्मोक करती हैं, वो टैरो कार्ड रीडर हैं. शी इज अ टैरो कार्ड रीडर. टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं वो एक मीन्स पत्तों से अब किसी का फ्यूचर बताने वाले लोग होते हैं. एंड शी नो सम ब्लैक मैजिक ऑल्सो. सो द स्टोरी इज गेटिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो इस तरह की वो जो लेडी है वो मिसेस पियर्सन के घर पे आई हुई है. वो क्या बात कर रही हैं? वो मिसेस पियर्सन को भड़का रही हैं. एक्चुअली में भड़का नहीं रही, वो उन्हें समझा रही हैं कि तुम्हारी फैमिली जो है तुम्हें धूल की तरह ट्रीट करती है, तुम उनके पैरों की धूल की तरह हो, तुम्हें वो सर्वेंट की तरह रखते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत. आप मिसेस पियर्सन बोलती हैं कि हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता बट आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस इन माय हाउस, सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन टॉलरेटिंग ऑल एंड दिस एंड दैट. सो इस तरह से उनकी ये कॉन्वर्सेशन चल रही होती है. तो अब मिसेस फिट्जराल्ड मिसेस पियर्सन को एक चीज बताती हैं. वो कहती हैं कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ईस्ट में गई थी, ईस्टर्न कंट्रीज में गई थी, तो वहां पर मैंने एक ब्लैक मैजिक सीखा था. तो मुझे एक ब्लैक मैजिक आता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फैमिली को एक दिन में सीधा कर सकती हूँ. तो अब मिसेस पियर्सन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं. बट फिर मिसेस पियर्सन को वो कन्विंस कर लेती है कि मैं ब्लैक मैजिक से एक दिन के लिए मतलब मैं तुम बन जाऊंगी, तुम मैं बन जाना. मीन्स मिसेस फिट्जराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन चली जाएंगी और मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्जराल्ड चली जाएंगी. तो वो कहती हैं कि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए मैं तुम्हारे घर पे रहूंगी और तुम्हारी फैमिली को ठीक कर दूंगी. तो अब हेजिटेट करते हुए मिसेस पियर्सन मान जाती हैं. तो अब मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो
थोड़ा सा वो तंत्र मंत्र बोलती हैं, अबरा डबरा वट एवर, अर्शता लम अर्शता डम डम लाइक दैट. सो नाउ दैट सीन इज शोन इन द चैप्टर कि अब दोनों लेडीज की जो बॉडी है वो चेंज हो जाती है. तो अब मिसेस फिट्जराल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन बन गई हैं. मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जराल्ड बन के उनके घर चली जाती हैं, और मिसेस फिट्जराल्ड जो मिसेस पियर्सन की तरह दिख रही है वो उनके घर पे आ जाती है मिसेस पियर्सन के. बस अब तो खेल स्टार्ट हो जाता है. तो अब क्या होता है, सबसे पहले डॉटर घर पे आती है, डॉरिस. तो डॉरिस घर पे आते ही अपनी मदर से पूछती है कि मॉम हैव यू आयरन्ड माई येलो सिल्क ड्रेस, कि मेरी सिल्क ड्रेस आयरन कर दी आपने. मीन्स एज यूजुअल मदर ही सारा काम करती थी. तो अब तो वो मिसेस पियर्सन तो थी ही नहीं, तो वो कहती नो आई हैव नॉट आयरन्ड एनीथिंग, यू कैन डू इट योरसेल्फ. अब डॉरिस पूछती है कि मॉम टी रेडी, तो शी सेज नो आई हैव टेकन माइन, यू कैन टेक इफ यू वांट, कि मैं टी पी चुकी हूँ, मैं चाय पी चुकी हूँ, तुम्हें पीनी है तो किचन में जाओ खुद बना लो. फिर वो ड्रेस के बारे में थोड़ा सा गुस्सा होने लगती है डॉटर कि क्यों नहीं प्रेस की, मेरी आयरन क्यों नहीं की ड्रेस को, एंड दिस एंड दैट. तो इस पे जवाब आता है मदर की तरफ से कि क्यों पहननी है तुम्हें वो येलो सिल्क ड्रेस, उस बेवकूफ चार्ली स्पेंस के साथ घूमने के लिए जाने के लिए, वो जो हाफ विटेड आधे दिमाग का बक टीथ बड़े बड़े दांतों वाला लड़का है. तो तुम्हें तो बॉयफ्रेंड चूज करना भी नहीं आता, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं एक बेटर बॉयफ्रेंड चूज करती, दिस एंड दैट. सो शी स्पीक्स सो रूडली विद हर डॉटर दैट शी इज ऑल टीयर्स. की डॉटर जो है वो रोने लग जाती है, एंड शी गोज टू हर रूम एंड शी इज सो अपसेट. उसे समझ ही नहीं आता कि आज ये मदर को हो क्या रहा है. अब आता है बेटा. बेटा भी आके वही कि मॉम फूड रेडी, हैव यू रिपेयर्ड माई क्लोथ्स, दिस एंड दैट, की ये काम कर दिया वो कर दिया. तो मदर का जवाब होता है नो आई हैव नॉट डन एनीथिंग एट ऑल. तो बेटा भी हैरान. अब दोनों भाई बहन आपस में डिस्कस करते हैं कि आखिर हमारी मम्मी को हो क्या गया है. मीन्स आज ये ऐसा क्यों बिहेव करिए, इनके सर पे कोई चोट लग गई है, ये थोड़ी कहीं गिर विर गई है, या कुछ समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, कि इनके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है या एनीथिंग. सो नाउ दे आर डिस्कसिंग लाइक दैट. वो बीच बीच में हंसते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं. फिर उनके फादर आ जाते हैं, जॉर्ज पियर्सन. अब वो आते हैं तो वो भी अपनी वाइफ से पूछते हैं टी रेडी, वो बोलती है नो नो टी, मेक योर सेल्फ, अपने आप बनाओ पियो. तो अब वो लड़ने लग जाते हैं उससे कि क्यों नहीं बनाई मेरे लिए टी, अगर मुझे चाहिए होती तो इस पे मिसेस पियर्सन, तो वो एक्चुअली में मिसेस उनकी वाइफ होती ही नहीं है, मिसेस फिट्जराल्ड होती हैं. तो वो फिर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं. तो जॉर्ज पियर्सन भी हैरान कि ये हो क्या गया है. अब तीनों फैमिली के लोग परेशान कि आखिर इसको हो क्या गया है, कि आज ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है. तो फाइनली मदर अपना डिसीजन सुना देती है कि जिस तरह से तुम लोग एक वीक में मीन्स 40 आवर्स काम करते हो, 5 days a week, 8 hours in a day, तो मैं भी वही करने वाली हूँ. वीकेंड्स में मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं भी बाहर डिनर करने जाऊंगी. तो बच्चे पूछते हैं आप किसके साथ जाओगी, तो वो बोलती है मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों से बहुत बड़ी हूँ, आई एम मैच्योर इनफ टू गो अलोन. तो अब फिर बेल रिंग करती है घर की. तो साइरल जाता है एंड ही कम्स टू नो कि जो उनकी नेबर है मिसेस फिट्जराल्ड, जो एक्चुअली में उनकी मदर थी, वो आई है. तो वो आके बताता है कि दैट ओल्ड फैट बैग फ्रॉम नेबरहुड हैज कम. तो अब वो जो एक्चुअली में वही मिसेस फिट्जराल्ड होती है, वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं. तो वो बहुत चिल्लाने लग जाती हैं. मीन्स इवन वो अपने हस्बैंड को मारने तक पे उतारू हो जाती हैं. वो कहती हैं आई विल स्लैप योर फेस. उनका मजाक उड़ाती हैं कि क्लब में जहां तुम जाते हो वहां तुम्हें पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं लोग, दिस एंड दैट. मीन्स होल फैमिली सो मच डिस्टर्ब्ड. बट फाइनली Mrs. Pearson comes back to her house. She talks to Mrs. Fitzgerald. She sees that all the people are so disturbed, and she wants that decision to be taken back. Means वो Mrs. Fitzgerald से बोलते हैं कि नहीं बहुत है इतना बस. बट अब वापस वो दोनों लेडीज अपनी बॉडीज चेंज कर लेती हैं और वो एक्चुअल मिसेस पियर्सन जो है वो घर आ जाती है. लेकिन उनकी फैमिली को ये समझ आ जाता है कि अगर मदर एक दिन भी काम ना करे तो उनकी क्या हालत होगी. Means they understand the reality and they all accept that and they start helping the mother. Husband starts spending time with his wife and all these changes happen in that household. So you have to learn a big lesson from this chapter that never ignore your mothers, always help them. They also need some change in their life.
they also need to spend some quality time. They also want to have some relaxation apart from doing household works, right? So at this point I want to end this video. If you have any doubt related to this chapter or anything, you can simply ask in the comment box. It is always welcome and I'll definitely answer your questions. So thank you for watching and subscribe to the channel if you are new.